ओके, आई नो इस वीडियो का इंतजार ज्यादा लोगों को नहीं था, बट सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स और मैं भी ब्रैड पिट के बहुत बड़े वाले फैन हैं। एंड आखिर हो भी क्यों ना, बंदे ने 1987 से अब तक इतनी सारी मूवीज, इतना सारा एक्शन और इतनी सारी कॉमेडी हमें दी है कि सारी दुनिया को अपना फैन बनाना इतनी कोई बड़ी बात है भी नहीं। ऊपर से बंदे की लुक, बच्चे बच्चे विच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट, मुंडा जट्टा दा जवाई तू बना ले। तो ऑब्वियसली ब्रैड पिट की जिंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह काफी ज्यादा फिल्मी है, इसलिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम सबको पसंद आएंगे एंड इसीलिए इस वीडियो को लाया भी हूं मैं। तो गाइस, ये है ब्रैड पिट की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड अगर आपको मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, हम सबकी लाइफ में रिस्क तो होता ही है एंड अपनी लाइफ में इवॉल्व होने के लिए सबको रिस्क लेना भी पड़ता है। बट ट्रस्ट में, जितना रिस्क ब्रैड पिट ने अपने करियर को लेकर लिया, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। यस, क्योंकि ब्रैड पिट कोई एक्टिंग की पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपना करियर जर्नलिज्म में चुना था एंड वो उसकी एजुकेशन भी कर रहे थे। बट इसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर रहे थे। बट उनकी लाइफ के साथ उनका ये एक्शन काफी ज्यादा डेंजरस था। यस, क्योंकि बंदे ने अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले, हाँ, फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और लॉस एंजलिस आ गए। मतलब बस कुछ दिनों की बात थी, एक जर्नलिज्म की डिग्री उनके हाथ में होती। बट कहते हैं ना, डेस्टिनी आपको जहां लेके जाना चाहे वहां ले ही आती है। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बंदा क्या करना चाहता था और क्या कर रहा है। ही इज वन ऑफ द लवेबल एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। इस बात को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो हाँ, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करो। एज आई सेड कि ये लौंडा सब कुछ छोड़ छाड़ कर लॉस एंजलिस आ गया था, बट यहाँ चीजें इतनी स्मूथ नहीं थी जितना वो सोच रहे थे, क्योंकि उनके साथ काफी ज्यादा स्कैम हुए। नए शहर में नया लड़का, ऊपर से पैसे भी नहीं थे जेब में। बट ब्रैड पिट बंदा डेयरिंग था, जहां उन्होंने सोचा कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, अगर सरवाइव करना है तो यही करना है। एंड लॉस एंजलिस जैसे महंगे शहरों में सच में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, इसलिए वो छोटे छोटे ऑड जॉब्स करने लग गए। स्ट्रिपर्स को बैचलर पार्टी तक लेकर जाना, डिलीवरी बॉय के काम एंड रेस्टोरेंट में प्रॉप्स पहनकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाले काम, ये सारे काम ब्रैड पिट करते थे जस्ट फॉर सर्वाइवल। तो ऑब्वियसली ब्रैड पिट का फेम आज सबको अट्रैक्ट करता है, बट उसके पीछे की मेहनत सिर्फ वही जानते हैं। Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. 7 Years in तिब्बत अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मूवी कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये मूवी चाइना के बहुत सारे फ्लोज को, उनके रूल्स को, पेचीदा चीजें जो कि वो नहीं चाहते कि दुनिया के बाहर आए, इन सबको खोल के रख देती है। क्योंकि हमेशा से चाइना का तिब्बत के साथ कन्फ्लिक्ट रहता ही है। एंड इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया वो चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो नॉट जस्ट ब्रैड पिट, बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर्स एंड बहुत सारे एक्टर्स को चाइना में बैन कर दिया गया। इवन कि चाइना में ब्रैड पिट की बहुत सारी मूवीज तक को रिलीज नहीं किया जाता था। तो काफी सालों के बैन के बाद 2016 में जाकर ब्रैड पिट की मूवी चाइना में रिलीज की गई, लेकिन गुस्सा अभी भी कम नहीं है। डोंट टेल मी कि आप ब्रैड पिट के फैन हो और आपने अब तक 7 नहीं देखी, क्योंकि ये मूवी ब्रैड पिट की अब ऑल टाइम बेस्ट में से एक है, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डिड यू गाइस नो कि इस मूवी में रोल के लिए ब्रैड पिट ने वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी यानी कि अपोलो 13 को रिजेक्ट किया। यस, टॉम हैंक्स से पहले ये मूवी ब्रैड पिट को ऑफर की गई थी, बट ब्रैड पिट को लगा कि ये मूवी शायद उतने लार्ज लेवल पे नहीं बनाई जाएगी जितना कि डायरेक्टर विजन रखते हैं। एंड उसके साथ उनके पास ऑप्शन था 7 मूवी को चूज करने का, तो वो 7 की तरफ गए एंड ये रोल आखिरकार टॉम हैंक्स को मिला। तो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिग्रेट तो होगा कि इतनी आइकॉनिक मूवी मिस कर दी, बट 7 स्टिल अ गुड मूवी। एंड अगर अभी भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स मूवीज देखने का मन है तो 7 इज मास्टरपीस। एंड आई थिंक अपोलो 13 में टॉम हैंक्स इज फैबुलस, बट ब्रैड पिट को देखना और इंटरेस्टिंग हो सकता था। एज वी नो कि भाई ब्रैड पिट जैसा फेम कमाना इतना आसान नहीं है, बट ये सिर्फ लुक्स की वजह से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ब्रैड पिट का अपने रोल्स के लिए डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि ब्रैड पिट हमेशा ही अपने रोल्स के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करने में बिलीव करते हैं। जहां अपने यहाँ पे कुछ एक्टर्स पृथ्वीराज चौहान जैसे रोल्स के लिए अपनी मूछे तक नहीं उगा सकते, वहीं ब्रैड पिट ने अपनी मोस्ट आइकॉनिक मूवी फाइट क्लब के लिए अपने चमकते दांतों तक को तुड़वा लिया था। मूवी में हमने जो टूटा हुआ दांत देखा, थोड़ा सा टूटा हुआ दांत देखा, वो एक्चुअल में टूटा हुआ था, ना कि कोई मेकअप का कमाल।
एंड नॉट जस्ट इट, बल्कि 12 मंकीज मूवी के लिए ब्रैड पिट ने सच में मेंटल असाइलम में अपने कुछ दिन बिताए ताकि वो समझ पाए कि मेंटली डिसेबल बंदा किस तरीके से चीजों को मैनेज करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, एंड वो इस असाइलम में हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड ऐसे बहुत से किस्से हैं जो ब्रैड पिट अपने रोल्स के लिए करते हैं। एंड यही रीजन है कि चाइना में बैन होने के बाद भी ब्रैड पिट हमेशा ही लवेबल रहे एंड डायरेक्टर्स आज भी उनके साथ काम करने में कभी नहीं हिचकिचाते, जबकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, आप रिचुअल्स को मानते हो या नहीं, खैर आप मानो या ना मानो, बट ब्रैड पिट तो मानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रैड पिट की सारी मूवीज में आपने एक सीन जरूर देखा होगा कि वो कुछ खा रहे हैं। खैर इसके बारे में ब्रैड पिट ने कभी खुल के नहीं बताया, क्योंकि उनके जितने भी जवाब इसके बारे में अब तक हैं वो सारे इलॉजिकल है कि भाई मुझे भूख बहुत लगती है इसलिए मैं खाता हूँ। एंड वी नो कि ये कितना डम जवाब है, बट कुछ फैन थ्योरीज की बात करें तो ब्रैड पिट कोई रिचुअल करते हैं एंड कुछ लोगों ने तो इस बात को इल्यूमिनाटी तक से जोड़ दिया है। एंड कुछ का मानना बस ये है कि वो अपने हेटर्स को बस ये दिखाना चाहते हैं कि भाई भूखा नहीं मर रहा मैं, देख अभी भी मेरे पास खाना खाने के लिए है। सच्चाई क्या है हमें कुछ नहीं पता और ना ही ब्रैड पिट लगता है कभी बताएंगे, बट मुझे भूख लग रही है इसलिए खा रहा हूँ। एटलीस्ट ये जवाब देना बंद कर देना चाहिए। भाई मैं तो इंट्रोवर्ट बंदा हूँ इसलिए मैं अपना ज्यादातर टाइम घर पे बिताता हूँ, बट ब्रैड पिट इंट्रोवर्ट नहीं है, फिर ये क्यों ज्यादातर घर पे रहते हैं? तो इसका आंसर भी ब्रैड पिट ने खुल के दिया है, जहाँ वो बताते हैं कि उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है प्रोस्पैग्नोसिया। इस बीमारी में ब्रैड पिट को नए नए चेहरों को रिमेम्बर करना काफी मुश्किल लगता है, इसलिए उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसा लगता है कि वो हमेशा थोड़े रूड है, इगोस्टिक बंदे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब चीजें ब्रैड पिट को ना चाहते हुए भी एक इंट्रोवर्ट बना देती है, इसलिए ब्रैड पिट ज्यादातर टाइम आइसोलेट ही रहते हैं। दुनिया की कुछ सबसे पॉपुलर जोड़ी की बात करें तो ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली की जोड़ी हमेशा दिमाग में आएगी। फिलहाल तो इनका डाइवोर्स हो चुका है, बट ब्रैड पिट ने अपनी वाइफ को तो छोड़ दिया, बट उनसे एक स्किल जरूर अडेप्ट कर ली। वो स्किल है प्लेन उड़ाने की। यस, एंजेलिना जोली को प्लेन उड़ाना काफी पसंद है एंड यही शौक उन्होंने ब्रैड पिट को भी डाल दिया। तो ब्रैड पिट ना सिर्फ आज के टाइम पे प्लेन्स ऑन करते हैं, बल्कि उनके पास फ्लाइंग लाइसेंस भी है एंड उनके बहुत सारे प्लेन्स में से एक वर्ल्ड वॉर 2 का सुपर मरीन स्पिटफायर भी है। खैर एंजेलिना के साथ उनका शौक तो उतर गया, बट प्लेन्स का शौक बढ़ता ही जा रहा है। ब्रैड पिट का करियर सच में कमाल का था, इवन की कल भी उनकी मूवी रिलीज हुई है एंड वो हॉलीवुड के कुछ सबसे आइकॉनिक स्टार्स में से एक हैं। मेरी कुछ उनकी फेवरेट मूवीज की बात करूं तो ट्रॉय, फाइट क्लब, Water over your hand to make it worse, or look at me. Or you can use vinegar to neutralize the burn. Please let me have it, please. First, you have to give up. मनी बॉल, Pete, you're good egg. वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड एंड कल वाली बुलेट ट्रेन। एंड इतने बेहतरीन एक्टर को अब तक कोई ऑस्कर नहीं मिला था, बट 2019 की वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड के लिए उनको आखिरकार ऑस्कर मिल गया। मतलब इतना लंबा इंतजार। बट खैर अब ब्रैड पिट बताते हैं कि उनको मूवीज करने से ज्यादा बनाने में मजा आता है, इसलिए उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके अंदर भी बहुत सारी बेहतरीन मूवीज आई हैं। मूवीज लाइक मूनलाइट, 12 Years a Slave उसी प्रोडक्शन के अंडर बनी है। तो गाइज ये थे कुछ ब्रैड पिट से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिसके अलावा अगर आपको टॉम क्रूज से जुड़े फैक्ट्स जानने हैं तो राइट वाली वीडियो वरना लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।